अनन्याय शक्य अहम अहमेव भवन्त्युर्जुन ज्ञान्तु दृष्टु च तत्त्वेन प्रविष्टु च परन्तप। हे अर्जुन, केवल अन्य भक्ति द्वारा मुझे उस रूप में समझा जा सकता है जिस रूप में मैं तुम्हारे समक्ष खड़ा हूँ, और इसी प्रकार मेरा साक्षात दर्शन भी किया भी किया जा सकता है। केवल इसी विधि से तुम मेरे ज्ञान के रहस्य को पा सकते हो। हरे कृष्ण प्रभु जी। हरे कृष्णा माता जी। तो देखिए भगवान यहाँ पर क्या कह रहे हैं कि भक्त्या त्वा अनन्या शक्य अहम एव विधो अर्जुन ज्ञातुम द्रष्टुम च तत्वेन प्रविष्टुम च परंतपः। परंतप का मतलब क्या होता है? अर्जुन प्रभु जी। हाँ, क्या अर्जुन होता है? को बोल रहे परंतप। हाँ, वो तो अर्जुन को भी बोल रहे हैं, लेकिन परंतप का मतलब क्या होता है? केवल इसी विधि से तुम मुझे पा सकते हो परंतप। क्या क्या? तपस्या करना प्रभु जी। परंतप का मतलब होता है तपस्या करना। मतलब परम तप करो, मतलब वही हुआ फिर। परम तप करो, अच्छा। परंतप और पहला काम प्रभु जी, हे तपस्या के बलिष्ठ द्वारा भुजाओं हम वाले, हे बलिष्ठ भुजाओं फर्स्ट एंड वाले। फॉरमोस्ट वर्क व्हाट इन हाँ, जो शत्रुओं का दमन करने वाला जो इंसान है उसको परंतप बोला जाता है। जहां पर संधि विच्छेद नहीं करना चाहिए वहां नहीं करना चाहिए, कि परम तप मतलब परम तप करने वाला। चलिए, तो यहाँ पर भगवान अर्जुन को परंतप कहकर ये संबोधित कर रहे हैं कि हे शत्रुओं का दमन करने वाले अर्जुन, यदि मेरा मुझे प्राप्त करना है तो केवल वह अनन्या अनन्य भक्ति से ही मेरी प्राप्ति हो सकती है। किस प्रकार से? तीन प्रकार से। ज्ञातुम द्रष्टुम च तत्वेन प्रविष्टुम, कि तुम मेरा ज्ञान भी प्राप्त कर सकते हो, मुझे देख भी सकते हो, और मेरे बारे में तत्व रूप में जान भी सकते हो। तो कैसे? सिर्फ भक्ति से। तो यदि आप देखेंगे तो ये जो श्लोक है आपके सामने में, जो श्लोक है वो श्लोक एक तरह से एक उत्तर है कि कि मेरी प्राप्ति कैसे हो सकती है। तो उससे पहले भगवान ने ये बताया है कि मेरी प्राप्ति कैसे नहीं हो सकती है। इसलिए अब पिछला श्लोक आप देखेंगे इसी अध्याय का, तो उसमें भगवान कहते हैं कि ना अहम वेदे ना तपसा ना दाने न च इज्जया शक्य अहम एव विधो द्रष्टुम दृष्ट्वा नाशी माम यथा। कि हे अर्जुन, ना अहम वेद है, ना तो मैं वेदाध्ययन के अध्ययन अध्ययन से मिल सकता हूं, ना तो किसी प्रकार की तपस्या से मिल सकता हूं, ना किसी प्रकार का दान करने से मेरी प्राप्ति हो सकती है, ना तो किसी प्रकार का पूजा पाठ विधि विधान का पालन करने से मेरी प्राप्ति हो सकती है। तो अब उसका खंडन करते हुए अब बता रहे हैं कि मेरी प्राप्ति कैसे हो सकती है। ठीक उसी प्रकार जैसे भागवत में भी एक जगह आया है जहां पर भगवान उद्धव को उपदेश देते हुए ये कहते हैं कि ना साध्य तो माम योगो ना डाउनलोड कर धर्म दे तब रखना। उद्धव चलो ना डाउनलोड कर दो। स्वाध्याय तपत्यागो यथा भक्ति मर्मोजिता। कि मेरी प्राप्ति यदि किसी से हो सकती है तो यथा भक्ति मर्मोजिता, कि सिर्फ भक्ति से ही हो सकती है। ना स्वाध्याय मामो योगो ना सांख्यम धर्म उद्धव, कि ना सांख्य योग को, सांख्य योग का मतलब क्या है एक लाइन में? हरे कृष्णा। अरे प्रभु अंतरात्मा को मतलब एनालिसिस करने को सांख्य योग बोलते हैं। आत्मा का विश्लेषण प्रभु। हाँ, आत्मा और शरीर, प्रकृति जड़ और चेतन का विश्लेषण को ही सांख्य शास्त्र कहते हैं। जब मैं सवाल पूछता हूं तो सब लोग म्यूट में चले जाते हैं तुरंत एकदम। हाँ, तो भगवान यहाँ कह रहे हैं कि किसी भी प्रकार से कोई भी ऐसा साधन नहीं है जहां जिस तरीके से मेरी प्राप्ति हो सकती है। एक तरीका भगवान यहाँ बता रहे, त्वा अनन्या भक्त्या त्वा अनन्या, कि एक ऐसा भक्ति ही एक ऐसा मार्ग है जिससे भगवान की प्राप्ति करा सकती है।
इसीलिए सब रास्तों को छोड़कर, सब विधि विधान को छोड़कर, सब तरीकों को छोड़कर जो इंसान सिर्फ भगवान की शरणागति हो जाता है, भगवान ही, इसीलिए आप देखेंगे भगवान ने कई जगह पर भगवत गीता में ही कहा है, जैसे माम एव ही प्रपदन्ते तास्थै भजाम्य हम, सर्वधर्मान भजते सर्वधर्मान परित्यज्यम माम एकम शरणम व्रजः, कि सिर्फ मेरी ही शरण में आने से तुम्हें हर प्रकार से शोक मोह भय से मुक्त तुम हो सकते हो। दूसरा कोई उपाय नहीं है। कोई भी देवी देवता के पास जाकर, कहीं भी जाकर जीव तत्व को शांति प्राप्त नहीं हो सकती। सुख सुविधा, अच्छी पत्नी, घर घोड़ा हाथी सब प्राप्त हो सकता है, लेकिन इस भव सागर से यदि पार होना है तो भगवान कृष्ण के चरणों के अलावा दूसरा कोई नौका हमारे जीवन में नहीं है। इसीलिए गोस्वामी जी अपनी दोहावली के पदों में लिखते हैं, एक भरोसा, एक बल, एक आस विश्वास, एक राम घनश्याम, हित चातक तुलसीदास, कि इस चातक रूपी जीव के लिए सिर्फ एक राम घनश्याम और दूसरा कोई उपाय नहीं। इसीलिए गोस्वामी जी बहुत सुंदर बोलते हैं कि एक बाणी करुणा निधान की, तो प्रिय जाके गति न आन की, कि जो इंसान सब कुछ, तो गोस्वामी जी कहते हैं कि रघुनाथ की एक बात बहुत सुंदर है, क्या है? सो प्रिय जाके गति न आन की, जो अपने लिए किसी को भी अपना भरोसा बना के नहीं चलता, सिर्फ रघुपति को ही पकड़ता है, सिर्फ भगवान कृष्ण को ही पकड़ता है, उसको भगवान सबसे ज्यादा पसंद करते हैं। जो हर तरह के भरोसों को छोड़कर, आधार को छोड़कर सिर्फ भगवान के भरोसे रहता है ना। बहुत लोग सवाल करते हैं कि अरे भगवान के भरोसे रहने से कैसे काम चलेगा? भगवान के भरोसे रहकर ही काम चलेगा, दूसरा और कोई तरीका नहीं है। इसीलिए भगवान यह कह रहे हैं कि यदि हम भक्ति करेंगे तो ज्ञातुम द्रष्टुम च तत्वेन प्रविष्टुम, कि भक्ति से हमें तीनों चीजों की प्राप्ति होगी। आप 18वें अध्याय में देखेंगे तो भगवान ने वहां पर ज्ञान की जब बात की है तो भगवान वहां कहते हैं कि सिर्फ ज्ञान और तत्व, इन दो चीजों की प्राप्ति हो सकती है, लेकिन द्रष्टुम की नहीं। लेकिन भक्ति से ये दोनों प्राप्त हो सकते हैं। इसीलिए जो लोग भगवान के प्रेम में रसाबोर हो जाते हैं, भगवान के प्रेम में डुबकी लगाते हैं, वो नित्य प्रतिदिन और हर क्षण भगवान से यही दुआ करते हैं, भगवान से यही प्रार्थना करते हैं कि यूं ही निशिदिन श्याम सुंदर हम तुम्हें देखा करें, तुम हमें देखा करो और हम तुम्हें देखा करें। कि बात सिर्फ भगवान और हमारे शाश्वत संबंध की है। हम लोग इतने प्रपंच इसलिए करते हैं क्योंकि अंततः हमें उस संबंध के बारे में हमें पता नहीं चलता, और ना ही हमें इतने, हम लोग अपने आर्थिक जीवन में, अपने सामाजिक जीवन में, अपने गृहस्थ जीवन में इतने, इसीलिए प्रहलाद महाराज कहते हैं कि हित्वात्म पातम गृह अंधकूपम, कि जो गृहस्थ है वो गृहस्थी रूपी अंधकूप में ऐसे ही गिर जाता है जिसमें किसी भी प्रकार का लाइफ लाइन नहीं है। वो ऐसा कूप है जिसमें कोई पानी नहीं है। मतलब गृहस्थी एक ऐसा कूप है जिसमें हम लोग डुबकी लगाते हैं सुख की प्राप्ति के लिए, लेकिन हमें अंततः पता चलता है कि दुखालयम अशाश्वतम, ये दुखों का आलय है। तो इसीलिए इस पूरे संसार में भगवान के अलावा, भगवान के भरोसे, भगवान के चरणामृत के अलावा दूसरा कहीं भी सुख या आनंद है ही नहीं। कंफर्ट हो सकता है, लग्जरी हो सकता है, लेकिन कुछ दिन के लिए। जैसे मान लीजिए हमारे घर में एसी नहीं है, तो एसी जब लग जाता है तो बहुत खुशी होती है, बहुत खुशी होती है। लेकिन 5, 10, 15 साल बाद जब उसी एसी के कारण अब घर से बाहर जाने का मन नहीं करता, धीरे 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 जब सूर्य की किरणें हमारे शरीर पर पड़ती नहीं, तो जब अंततः विटामिन डी खत्म हो जाता है शरीर में, तब हम लोग इंजेक्शन लगवाने के लिए भागते हैं डॉक्टर के यहाँ। इसीलिए भगवान यहाँ कह रहे हैं कि सिर्फ भक्ति से ही वो परम आनंद की प्राप्ति हो सकती है, वो उस भगवान की प्राप्ति हो सकती है। और जीवन में भक्ति प्राप्त करना भी
बहुत दुर्लभ है, इसीलिए इसको बहुत जगह पर सुदुर्लभ बताया गया है ना। इसलिए बोला गया कि भाग्य भाग्य उदयन बहुजन समर्जितेन, कि जब तक बहुत जन्मों का, एक जन्मों का नहीं, बहुजन्म, भाग्य उदयन, जब बहु जन्मों के पुण्यों का समर्जितन समर्जितेन, जब पुण्यों का संचित होता है, तब जाकर ये भाग्य उदय होता है कि हम लोग भगवत कथा, भगवान की कथा, भगवान के लीलाओं की कथा वो हम सुन पाते हैं, जान पाते हैं, और भक्ति में हमारा चित्त लगता है। इसीलिए भागवत भी कहती है कि निर्णाम जन्म सहस्त्रेण भक्तो प्रीति ही जायते, कि बहुत जन्मों के बाद हमारा मन भक्ति में लगता है। नहीं तो भगवत गीता का और बहुत सारा एंगल है जिसको लोग बहुत ज्यादा पसंद करते हैं। कोई मोटिवेशन को पसंद करता है, कोई योग को पसंद करता है, कोई भगवान के थोड़ा अच्छे अच्छे डायलॉगों को, है ना, कर्मण्येवाधिकार रस्ते, ऐसे बोलने में बहुत अच्छा लगता है। बहुत सारे एस्पेक्ट्स अच्छे लगते हैं भगवत गीता के, लेकिन भगवत गीता का जो मूल उद्देश्य है वो यही है कि हम कैसे भगवान की भक्ति कर सके। इसलिए गोस्वामी जी ने बहुत सुंदर पद लिखा है कि जैसे भागवत में भगवान उद्धव को कहते हैं कि जिस पर हम कृपा करते हैं उसका हम सब कुछ छीन लेते हैं, सन धन दौलत घर गृहस्थी पत्नी बच्चे सब छीन लेते हैं। लेकिन गोस्वामी जी एक और पद, एक और कदम आगे रखते हुए वो कहते हैं कि अति हरि कृपा जाहि पर होई, पाव देहि एहि मार्ग सोई, कि जिस पर भगवान की हरि कृपा की अति होती है, अति हरि कृपा, है ना, जिस पर हरि की अति कृपा हो जाती है वही इस भक्ति के मार्ग पर पाव दे सकता है। नहीं तो आप देखेंगे मोटिवेशन से, मान लीजिए किसी ने किसी को दे दिया, किसी ने किसको लिंक दे दिया, किसी से मिल गया, किसी के मन में आया कि चलो यार आज संडे है कुछ काम नहीं, चलो थोड़ा, ये लोग सुबह शाम मैसेज भेजते हैं, देख लेते हैं थोड़ा लॉगिन करके। तो ऐसे ना जाने देखिएगा कितने लोग आते हैं, कम से कम पिछले 4-5 साल से तो मैं देख रहा हूँ कि ना जाने कितने लोग हमारे मॉर्निंग प्रोग्राम में जुड़े और कितने लोग गए। कोई ये पूछने के लिए सिर्फ आया कि अरे राम ने सीता को क्यों वनवास दिया, राम ने सीता को क्यों घर से बाहर निकाल दिया, बस वो प्रश्न पूछा और प्रश्न के बाद वो भी गायब हो गया। क्योंकि हमारे मन में भक्ति नहीं है, और इसमें दुख भी नहीं है, क्योंकि भक्ति सबके बस की बात नहीं। इट्स नॉट एवरीवन्स कप ऑफ टी एंड कप ऑफ कॉफी। ये बहुत जन्मों, जैसे बोला ना, भाग्य उदयन, जब भाग्य उदय होता है बहुजन समर्जितेन, जब बहुत जन्मों के भाग्य का उदय होता है तब हमारी मति गति भक्ति में लगती है। नहीं तो आया राम गया राम, बाद बाकी जय श्री राम। इसीलिए लोग आते रहेंगे, लोग जाते रहेंगे। कभी कभी हम लोगों का मन भी विचलित हो जाता है कि भाई वो आ रहा है, वो सेवा नहीं करता, ये हो रहा है, वो हम ही क्यों लगे पड़े हैं। तो इन सब चीजों से जब हमारा मन छूट जाएगा, है ना, हम लोग कैलकुलेट करने लगते हैं कैलेंडर देखकर कि अरे 2 साल हो गया भाई, कुछ हो ही नहीं रहा है, हम आगे ही नहीं बढ़ रहे हैं, 3 साल हो गया कोई हमें पूछ ही नहीं रहा है। हम लोग सिर्फ पूछ पूछ के लिए आए हैं, हम लोग भजन करने के लिए नहीं आए हैं। और जितने ऐसे लोग हैं सब धीरे धीरे विथ ड्यू कोर्स ऑफ टाइम सब धीरे धीरे कटते बनेंगे। इसीलिए हमें इन चीजों को नहीं देखना है। इसलिए मैं हमेशा कहता हूं कि कौन क्लास देने आ रहा है इसको मत देखिए, वो क्लास में क्या बोल रहा है, किसके बारे में बोल रहा है वो देखिए। क्योंकि लोगों को लोगों के बारे में सोचिएगा तो आए दिन कुछ ना कुछ कहीं ना कहीं गड़बड़ होते रहती है। तो यदि हमारा मन उन चीजों में चला जाएगा तो हम भक्ति नहीं कर सकेंगे। इसीलिए सिर्फ भगवान की शरणागति, भगवान की लीलाओं का नाम रूप गुण लीला धाम और भगवान के संत, जब इन सब चीजों के बारे में हमारा मन डूबे हुए रहेगा तभी धीरे 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 हम अपने आप को इतना शुद्ध कर सकेंगे कि उस सतोगुण से छलांग मारकर शुद्ध सत्व की ओर भगवान हमें खुद ले जाएंगे। लेकिन जरूरत है हमें 365 दिन 24 घंटा कैसे हम अपने मन को, जैसे जैसे किसी कवि ने कहा, यूं ही मैं निशी दिन श्याम सुंदर, कि कैसे मैं श्याम सुंदर के लीलाओं में अपने मन को डुबा सकूं। अभी कुछ दिन पहले, आज आज शायद 25 तारीख हो गया,
शायद 15 तारीख को, 16 तारीख को मेरा एक क्लास था हिंदी में। तो वहां पर हम लोगों ने एक खेल खेला। तो हमने दिखाया कि कैसे हमारा मन भगवान में नहीं लगा है। यदि भगवान में लगा होता तो मेरे हर प्रश्न का ताबड़तोड़ जवाब मुझे मिलता, और जबकि मेरा प्रश्न एक शब्द वाला ही था। बस मैं एक शब्द बोलता था, उसी से आपको जवाब देना है। लेकिन सबने दिया, लेकिन सबको सोचना पड़ रहा था कि भाई अच्छा ऐसा कैसे होगा, अच्छा इससे क्या होगा, इससे क्या होगा। मतलब अभी तक हम वो ट्रेनिंग सत्र में ही हैं, हम ट्रेनिंग ही कर रहे हैं। अभी भी हम उत्तीर्ण नहीं हुए हैं, हम पास नहीं हुए हैं, हम ग्रेजुएट नहीं हुए हैं। तो अंततः सब माताओं ने भी कहा कि प्रभु जी अच्छा, अब पता चला कि अभी हम लोगों ने अभी अभी और पढ़ना है और हमें मेहनत करना है, क्योंकि मन, मतलब मन को ले जाना पड़ता है। देखिए यही है भक्ति और यही है साधन। साधन क्या है? जब हमें अपने मन को ले जाना पड़ता है, अपने मन से भक्ति करानी पड़ती है, वो साधन है। और भक्ति क्या है? जब मन भगवान में लग जाता है, लगाना नहीं पड़ता, ठीक लग जाता है। बहुत सरल सा उदाहरण है, आप लोगों ने शायद, बहुत लोगों ने, आप लोगों ने किया होगा। आप लोग देखिएगा, जब मान लीजिए आप वृंदावन में आए हैं और वृंदावन में परिक्रमा कर रहे हैं, बहुत अच्छा है। कुछ दिन पहले मैं एक महाराज जी का कथा सुन रहा था, तो उसमें से ये एग्जाम्पल उदाहरण निकला, बहुत सुंदर और बहुत प्रैक्टिकल उदाहरण है, जहां हमें पता भी नहीं चलता कि ऐसा हो रहा है, लेकिन एक्चुअली में ऐसा हो रहा है। तो वो बता रहे थे महाराज जी की भक्ति क्या है। वो बताते हैं कि मन को लगाना नहीं, मन लग जाना भक्ति है। कैसे? तो वो उदाहरण दे रहे थे कि मान लो हम वृंदावन में परिक्रमा कर रहे हैं, ठीक है, कर रहे हैं, हरे कृष्ण 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे, जब करते हुए परिक्रमा कर रहे हैं। 9-10 बज गया। जब 9-10 बज गया तो थोड़ा धूप भी हो गया, और हमने एक बैग भी पकड़ रखा है जिसमें एक पानी का बोतल है, लेकिन दुर्भाग्य से वो पानी का बोतल में पानी नहीं है, पानी खत्म हो गया, पी लिया हमने। तो पैर भी चल रहे हैं, मुंह भी चल रहा है, चल 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 रहे हैं, चल रहे हैं। अचानक से प्यास लगता है। अब प्यास तो बाहर से दिखता नहीं किसी को कि भाई प्यास लग रहा है बंदे को, लेकिन प्यास तो लग रहा है अंदर अंदर। तो मन में अचानक से हलचल पैदा होती है कि अरे यार प्यास लग रहा है, कहाँ कहीं पानी मिलना चाहिए। तो आप देखेंगे पैर भी बढ़ रहे हैं आगे, पैर के साथ साथ शरीर भी आगे आगे बढ़ रहे हैं। मुंह से हरे कृष्ण महामंत्र का जप भी हो रहा है, लेकिन मन जो है, मन आंखों को ये कह रहा है कि भाई दोनों तरफ, रोड के दोनों तरफ ये देखो कि कहाँ नल लगा हुआ है, ताकि हम वहां से थोड़ा पानी पी सकें। आप किसी को बोल नहीं रहे हैं, लेकिन आपका मन पानी की खोज में लगा है, क्योंकि अंततः आपको प्यास लग रहा है। आपने मन को ट्रेन किया कि भाई खोजो, नहीं, वो अपने आप खोजने लगा। ज्यों ही आपको प्यास लगा, त्यों ही वो खोजने लगा कि, और आप खुजवाना नहीं चाहते मन से, आप तो जप कर रहे हैं, आप तो परिक्रमा कर रहे हैं, लेकिन मन अपने आप खोजने लगता है। तो हमारी दशा जब ऐसी हो जाएगी, जब अपने आप हमारा मन भगवान में लगने लगेगा, हमें लगाने की जरूरत नहीं। देखिए अष्टांग योग में समाधि जो यही है, समाधि अवस्था क्या है? अवस्था वही है जहां जब हमारा मन भगवान की भक्ति में लग गया। अब लगाने की जरूरत नहीं है, लग गया, अब आगे भक्ति करना है। उस स्थिति को समाधि कहते हैं। इसीलिए जब तक हमारा मन पूर्णतः, मतलब हमारे मन को हमें ऐसा ट्रेनिंग देना है कि चाहे कुत्ता से लेकर हाथी तक जो भी हमारे सामने आ जाए, हम भगवान से संबंध कर सके। तो हमारे उस इंग्लिश के सत्र में हमने यही पूछा कि भाई मान एक शब्द था कुत्ता, अब बताओ कुत्ता भगवान से कैसे लिंक है, लिंक करके दिखाओ। अब सब सोचने, अब किसी के दिमाग में नहीं आ रहा, वो तो श्री हरि प्रभु थे तो उन्होंने फट से जवाब दे दिया, लेकिन कुत्ता भगवान से कैसे लिंक है पता ही नहीं है किसी को, क्योंकि हमने स्वाध्याय किया ही नहीं, हमने ट्रेनिंग किया ही नहीं। तो इसीलिए जब तक हमारा ट्रेनिंग जबरदस्त नहीं होगा, तब तक हमारा मन भगवान के लीलाओं में नहीं जाएगा। और जैसे मैंने कही, जाएगा, जाना भी ट्रेनिंग है, जाके वहां रह जाना
कि चम्मच से लेकर, किचन से लेकर, बेडरूम से लेकर वॉशरूम तक, हर जगह जब तक हमारी भगवान की अनुभूति ना हो। देखिए, वॉशरूम बाथरूम से भी भगवान की लीला है, लेकिन वो लीला तब हमें याद आएगी जब हम लोग पढ़ेंगे, लिखेंगे, सुनेंगे, जानेंगे और उसको अपने दिमाग में रखेंगे। और दिमाग में तब रहेगा जब बारंबार सुनेंगे, पढ़ेंगे, लिखेंगे। तो जब तक हमारा मन पूर्णतः भगवान में नहीं स्थित हो जाएगा, तब तक भक्ति हमसे हो नहीं पाएगी। आएंगे, जैसे मैंने कहा, बहुत लोग आएंगे और बहुत लोग चले जाएंगे, लेकिन मतलब बाजी वही मारेगा जो रह जाएगा यहाँ पर। क्योंकि बहुत लोग आएंगे, बहुत लोग वाहवाही करेंगे, बहुत लोग तारीफ भी करेंगे, अरे ये प्रभु जी क्या बात है, बहुत अच्छा, बहुत अच्छा। अच्छा कुछ भी नहीं, ये तो सिर्फ टाइम पास कर रहे हैं। जब तक हमने, भगवान कृष्ण उस रस के विग्रह हैं, जैसे बोला गया भगवान राम जो है धर्म के विग्रह हैं, उसी तरह भगवान कृष्ण लीला पुरुषोत्तम है, रस के विग्रह हैं। रसो वै सह रसः रो वायम लब्धवा आनंदी भवति ही। भगवान जो है रस के आगार हैं। उस रस को यदि हम पीना चाहें तो हमें मेहनत करना पड़ेगा, हमें वेट करना पड़ेगा कि कब रस टपके। और जैसे यहाँ तुलसीदास जी महाराज कह रहे हैं कि हित चातक तुलसीदास, न एक राम घनश्याम हित चातक तुलसीदास, कि उस चातक पक्षी की तरह, कि चातक पक्षी उस, जब तक आकाश से पानी नहीं बरसेगा तब तक वो नहीं पिएगा, चाहे उसको आप गंगा जल ही क्यों ना दे दें। वो एक टक बना के रखता है कि भाई हमें आकाश से जैसे ही बारिश गिरेगा, जैसे ही पानी बूंदे गिरेंगी, उसी को हम पिएंगे। उसी तरह जब तक हमारा मन पूर्णतः भगवान की भक्ति में संलग्न नहीं होगा, जब तक 100%, देखिए इसीलिए बहुत संतों ने ये कहा कि कहते हैं हम लोग कि भगवान की प्राप्ति हो जाएगी, भगवान की प्राप्ति हो जाएगी। वो हम लोग गाते हैं ना, राधे राधे श्याम मिला दे। तो श्याम को पाना इतना आसान नहीं है। ये भगवत प्राप्ति कोई खिलवाड़ नहीं है कि 2-4 दिन, 10 साल, 20 साल। और लोग मतलब अपना, अपने आप को मतलब कॉलर भी उठाते हैं ये कहकर, अरे प्रभु जी पता है 10 साल से हम कृष्णा कॉन्शियसनेस में है, 10 साल से हो गया। तो हम क्या करें भाई? तो मतलब हमारे मन में ये है कि हम 10 साल से कर रहे हैं, लेकिन क्या कर रहे हैं वो हमारे मन में नहीं है। तो जब तक ऐसे अहंकार युक्त इन सामाजिक बातों को, कि भाई लोग हमें पहचाने कि भाई 15 साल से 20 साल से हैं, हाँ जानते हो, जब तक ये सब बातें रहेंगी तो त्रिनादपि सुनीचन कहाँ हो रहा है, चेतो दर्पण मार्जन कहाँ हो रहा है। वो सब सिर्फ तोते की तरह हम लोग रट रहे हैं और कुछ नहीं हो रहा है। तो इसीलिए गोस्वामी जी कहते हैं कि जिस पर अति हरि कृपा जाहि पर होई, पाऊ देह एही मार्ग सोई। कि जिस पर भगवान की हरि अति कृपा होती है, वही भक्ति के पग पग पर, पथ पर अपने पांव को रख पाता है और अंततः टिका पाता है। इसी 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 पर गोस्वामी जी और एक जगह भी कहते हैं, वो कहते हैं कि सो रघुनाथ भगति श्रुति गाई। जिस भक्ति के बारे में अनेक श्रुतियां गाती हैं, वो भक्ति अंततः राम कृपा काहू एक पाई। कि बहुत लोगों के बीच में, अनंत करोड़ों लाखों खरबों के बीच में कोई एक ही ऐसा विरला होता है जो भगवान की शरणागति कर पाता है, भगवान की अविरल भक्ति कर पाता है। सब प्रपंचों से मुक्त होकर, दिखावा, ये करना, वो करना, मैनेजमेंट करना। हम इस जीवन में मैनेजमेंट नहीं करने आए हैं, लेकिन हम लोग मैनेजमेंट करना सीख जाते हैं, सेवा को डेलीगेट करना सीख सीख जाते हैं। लेकिन सेवा में हम वो आनंद लेना भूल जाते हैं। क्यों? क्योंकि मैनेजर बनना चाहते हैं कि भाई ये व्यवस्था देखो, हम व्यवस्थापक बनना चाहते हैं। हम व्यवस्थापक यदि बनेंगे तो हम कभी भी जीवन में भक्त नहीं बन पाएंगे। और बस हमारी जीवन में यही हो जाएगा कि 25 मीटर का शिखा लटका लेंगे, 35 साल हो जाएगा भक्ति करने, मतलब बोलने के लिए, उजाले में धुला हुआ धोती कुर्ता पहन लेंगे, लेकिन अंततः जो करना चाहिए जीवन में, वो भजन बिना किए ही हम, हमारा शरीर खत्म हो जाएगा। बस कुछ सुकृति मिलेगी, हाँ भाई नाम जप किया, सुकृति मिलेगी, धोती कुर्ता पहना, कुछ प्याज लहसुन छोड़ दिया, है ना। इसमें भी हमारा अहंकार है कि भाई प्याज लहसुन हमने छोड़ दिया, देखिए कितना खाते थे हम, अब छोड़ दिया हमने।
तो क्या हो गया, बंदर भी नहीं खाते हैं ना, गाय भी नहीं खाते हैं, तो उससे बड़ी बात क्या है। तो हम लोग इन्हीं चीजों के पीछे हंसकर, अपने अहंकार से युक्त होकर हम फंस जाते हैं इन्हीं बीच में। और अंततः हमारा जो लक्ष्य है, जो भक्ति प्राप्त, भगवान के चरणों को जो प्राप्त करने का जो लक्ष्य है, उस लक्ष्य को हम कभी भी प्राप्त नहीं कर पाते। और यहीं मात खा जाते हैं कि इन्हीं छोटे छोटे चीजों में बस ये वो करते करते हमारा पूरा दिन पार हो जाता है। जैसे लाल गोविंद प्रभु कहते हैं कि गृहस्थ तो बहुत बेचारा है, वो तो सुबह उठते ही कहाँ उसको समय मिलता है भजन करने का। सुबह उठते के साथ माताएं किचन में चली जाते हैं, पति ऑफिस के लिए तैयार होता है, घर से घर तक, घर वापस घर आते आते पति थक हार जाता है। कैसे किसी तरह, अच्छा ठीक है, गुरु महाराज को वादा किया है, प्रभुपाद को वादा किया है, तो किसी तरह तोड़ फोड़ के 16 माला हो जाए, वही बहुत है। तो इसीलिए वो कहते हैं कि गृहस्थ तो बहुत बेचारा है जिससे कुछ हो नहीं रहा है। लेकिन हमें, इसलिए वो कहते हैं कि इसीलिए हमें भक्ति विनोद ठाकुर का एग्जाम्पल देखना चाहिए कि हम लोग तो एक बच्चे के साथ हार जाते हैं। लोग फोन करके प्रभु जी नहीं हो रहा है, प्रभु जी थोड़ा शेड्यूल आगे पीछे कर दीजिए, प्रभु जी बच्चा ऐसा हो गया, ये हो गया, वो हो गया। अरे भक्ति विनोद ठाकुर के 11-11 बच्चे थे, वो कैसे करते थे? यदि हम भक्ति विनोद ठाकुर का चरित्र पढ़ेंगे, उन्होंने जो जो करके दिखाया जीवन में, हम लोग तो सोच भी नहीं सकते। हम लोगों से तो एक घर नहीं संभल रहा है, वो तो पूरा पूरे समाज को संभालते थे, पूरे डिस्ट्रिक्ट को, पूरा जिला को संभालते थे। वो कैसे करते थे फिर? इसीलिए हमें जीवन में जब तक हमारा, और देखिए सब कुछ व्यवस्थित अपने आप होगा यदि हमारे अंदर डेडिकेशन होगी। और यदि हम फांकी मारेंगे तो कोई हमें बचा नहीं सकेगा। कितना भी क्लास अटेंड कर लीजिए, कितना कुछ कर लीजिए, अच्छे अच्छे लोगों का, मतलब जितने वरिष्ठ लोगों का कर लीजिए, कोई फायदा नहीं है, कुछ होने वाला नहीं है, क्योंकि हमारा चरित्र ही ठीक नहीं है। जब खुद ही, है ना, कोयला कितने भी अच्छे गंगा जल में डुबा लीजिए, चाहे ऋषिकेश चले जाइए, हरिद्वार चले जाइए, इलाहाबाद चले जाइए, कहीं भी चले जाइए, कोयला हमेशा कोयला ही रहेगा, गंगा जल भी उसको नहीं धो सकता। तो इसीलिए जब तक हम सिंसियर नहीं बनेंगे कि नहीं भाई हमें करना है, और देखिए ये खुद की अनुभूति है कि भाई हमें भजन करना है या नहीं करना है, क्या हमें सच में आनंद आ रहा है। यदि आ रहा है तो हम दिन पर दिन अपने साधन को और बढ़ाएंगे, क्योंकि दिन पर दिन जैसे जैसे हम साधन को बढ़ाएंगे अपना, वैसे वैसे ही हम, जो समाज है, जो माइक समाज है, जो जन संघ है, उससे हम दूर हटेंगे धीरे धीरे। और हम सोचेंगे नहीं एक माला कर लेंगे, जैसे विश्वास कीजिए यहाँ वृंदावन में भी बहुत लोग आते हैं, कहते हैं कि अरे छोड़िए प्रभु जी, बिजनेस उजनेस तो करना रहता तो दिल्ली में रहते ना, वृंदावन में थोड़ी रहते, बिजनेस करना होता, बिजनेस करना होता तो वृंदावन में नहीं रहते। लेकिन यहाँ यहाँ पर आकर दिल्ली वाला बिजनेस तो छोड़ा, लेकिन वृंदावन का बिजनेस पकड़ लिया। क्या वृंदावन का बिजनेस? सबसे मतलब किफायती बिजनेस जो है वो है ब्रोकर बनना। बस सब लोग लगे पड़े हैं दिखाने के लिए, पीला कपड़ा पहन लिया, सफेद कपड़ा पहन लिया, ये दिखाने के लिए हम सब कुछ विरक्त हैं, सब कुछ छोड़ दिया हमने, हम अब बूढ़े हो गए, सब बाल बच्चे सब सेटल हो गए, अब हमें कुछ नहीं चाहिए। लेकिन अब ब्रोकरी में घुस गए हम लोग। भक्ति कर रहे हैं, माला जप कर रहे हैं, लेकिन हमारा मन बस इसी में है कि अरे ये ओम प्रकाश प्रभु खरीदना चाहते हैं, एक बार थोड़ा खरीदवा दो तो हमारा, हमें भी 1 आध लाख मिल जाए। बस अब ओम प्रकाश प्रभु के पीछे लगे पड़े हैं कि प्रभु जी खरीद लीजिए ना, ये अच्छा है, वो अच्छा है, बस इसी प्रपंच में लगे पड़े हैं। हाथ में माला तो है, इसीलिए एक प्रभु जी हैं वो कहते हैं कि कर में माला फिरे, जीवा फिरे मुंह माई, फिर भी मनवा चहु दिशा फिरे, फिर भी सुमिरत नाही। कि सब कुछ कर रहे हैं लेकिन फिर भी भगवान का स्मरण हमें हो नहीं रहा है। वो जो भक्ति, वो जो एकाग्र भक्ति जो हमसे होनी चाहिए, वो हमसे हो नहीं पा रही है। तो इसीलिए भगवान कह रहे हैं कि रघुपति की भक्ति जब तक नहीं होगी, राम कृपा काहू एक पाई। कि भगवान की कृपा कई विरलो, कोई एक विरला होता है जो भगवान की अविचल भक्ति, भगवान की शुद्ध भक्ति को प्राप्त कर पाता है। इसीलिए आप देखिए, यदि आप हमारे आचार्यों के बारे में देखेंगे तो यदि भक्ति, यदि अपने आप को, अपने शरीर को सजाकर, समाज से रिश्ता बनाकर ही भक्ति प्राप्त होती, क्यों हमारे आचार्यगण एकांत, और पिछले पिछले भागवत सप्ताह में भी हम लोगों ने पढ़ा था, जहां पर भगवान ये सांख्य शास्त्र में कह रहे हैं कि भक्ति यदि हमें प्राप्त करनी है
तो अपने चरित्र को एकांतिक बनाइए, अपने जीवन को एकांत में रखिए, एकांत में रहना सीखिए। ऐसा क्यों कह रहे हैं वो? क्योंकि जब तक जितना ज्यादा हम लोग समाज में पड़े रहेंगे उतना मन हमारा विचलित होगा, क्योंकि मन का काम ही है विचलित होना। और इसीलिए भगवान कहते हैं कि मन विचलित होगा, लेकिन यतो यतो मनश्च चंचलम स्थिरम ततस्ततो नियमय तदात्मन्यम वशम नयेत, कि मन चंचल होगा, लेकिन हमारा काम है कि उस स्थिति से दोबारा खींच कर लेकर आए मन को और भगवान में लगाएं। यही साधना है। और जब हम धीरे 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 आगे बढ़ेंगे साधना के पद पर, तो अपना मन अपने आप नियंत्रित हो जाएगा। इसीलिए हमें चाहिए कि हम अपने साधना के लेवल को बढ़ाएं। ये पूछने की जरूरत नहीं कि अच्छा प्रभु जी आप कैसे करते हैं, माता जी आप कैसे करते हैं। हम सबकी जीवनचर्या अलग है, तो आपके हिसाब से मैं नहीं चल सकता और मेरे हिसाब से आप नहीं चल सकते। हो सकता है कि हम रात भर ऑफिस जाते हैं, दिन भर सोते हैं। आप तो दिन भर ऑफिस जाते हैं, तो रात में आप ऑब्वियसली सोएंगे। तो हम सबका जीवनचर्या अलग है, लेकिन उसी में यदि मनुष्य इंसान ये ठीक कर ले कि भाई हमें भजन करना है, अब कैसे करना है वो आप अपने आप ठीक तरीका निकाल लेंगे। ठीक वैसे ही जैसे हम लोग लोकाचार में कहते हैं कि एक नशेड़ी गंजेड़ी कहीं भी उसको भेज दीजिए, वो ठीक नशेड़ी गंजेड़ी को खोज के निकाल लेगा। कहीं भी निकाल लीजिए, वो ठीक निकाल लेगा। उसी तरह यदि हमारा लक्ष्य इतना सुगठित है कि भाई हमें भजन करना है, तो कहीं भी बिस्तर हो, छत पर हो, गर्मी हो, सर्दी हो, आंधी हो, तूफान हो, कुछ भी हो, हम अपना भक्ति अपना भजन ठीक कर लेंगे। और दिन पर दिन यदि हमको उसमें स्वाद प्राप्त हो रहा है, तो हम दिन पर दिन उसको और बढ़ाएंगे भी। और देखिए जैसे हमारे उड़िया में कहावत है कि निजर आखी साखी, आप ही सबसे बड़े साक्षी हैं अपने भजन के, दूसरा कोई नहीं है। और जब हम लोग कहते हैं कि आप ही हैं, तो इसी जगह पर भगवान पर केंद्रित होता है कि जो भगवान कृष्ण परमात्मा स्वरूप में हमारे अंदर निवास कर रहे हैं, उसके उनके द्वारा ही हम अपने आप को देख रहे हैं कि भाई कितने पानी में हैं हम लोग। नहीं तो अब बताइए कौन ठेकेदारी लेगा कि भाई इसने भजन किया कि नहीं, उसने वो किया कि नहीं। ये सिर्फ हम ही अपने लिए कर सकते हैं। इसीलिए हमें दिन पर दिन ये मत सोचिए कि अच्छा 1 साल तक, अच्छा वो जो भी शिक्षा लेवल हम लोग करते हैं 6 महीने बाद शिक्षा होगा तो 6 महीने बाद जब बढ़ाएंगे, नहीं। यदि आप एक माला कर रहे हैं, आप लगता है हो ठीक है, मन लगे ना लगे जब कीजिए। 2 से 4, 4 से 6, 6 से 8, 8 से 10 दिन पर दिन अपने जप को बढ़ाइए। इसके लिए मत रुकिए कि कोई आएगा कोई कहेगा अच्छा कोई संकल्प ले लो, ये ले लो, वो ले लो, फलाना ढिंका। ये सब औपचारिकताएं हैं। ये सब एक जब संस्था होती है तो ये बहुत चीज करनी पड़ती है, लेकिन भक्ति हर संस्था, हर नीति नियम, हर चीज से परे है भक्ति। भक्ति के लिए इसलिए बोलते हैं ना कि प्रेम, जैसे बोलते हैं ना प्रेम ये प्यार अंधा होता है, जैसे आजकल समाज में कहते हैं, ये विकृत रूप है शुद्ध प्रेम का। क्योंकि प्रेम में भी कोई नीति नियम नहीं, कि जितना हमारा जो प्रेम है भगवान से वो कैसे करेंगे, इसके लिए कोई नीति नियम, कोई शास्त्र वगैरह फलाना ढिंका कुछ भी नहीं है। लेकिन हम लोग तो साधन में ही फेल हो जा रहे हैं। प्रेम तो बहुत है ना, श्रद्धा, नियम, साधु संग, अनर्थ निवृत्ति, निष्ठा, रुचि, आसक्ति, भाव, फिर जाके प्रेम। दिल्ली दूर है अभी हम लोगों से। इसीलिए अपने भजन के साधन में किसी भी प्रकार के मोटिवेशन के लिए मत रुकिए कि भाई वो आएगा, वो कहेगा, वो सजेस्ट करेगा, वो रेकमेंड करेगा तब करेंगे। नहीं, जब आपको पता चला तो तुरंत कीजिए। तभी हम धीरे 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 करके आगे बढ़ सकेंगे। क्योंकि यही, जैसे भगवान कहते हैं, भक्ति ही एकमात्र एक ऐसा साधन है, एक ऐसा तरीका है जिससे हम भगवान को प्राप्त कर सकते हैं, अथवा और दूसरा कोई तरीका है नहीं और हो नहीं सकता। और ऐसे ही इस कलिकाल में जहां पर पूरा समाज ही कलहपूर्ण है, कलह युक्त है, और उस पर भी अपना शरीर है जो सुबह शाम व्याधि युक्त है, सुबह शाम अस्पताल हम लोग दौड़ते रहते हैं, इन सब चीजों को देखेंगे तो आपको लगेगा कि किसी चीज से भी नहीं होगा। सिर्फ भगवान को शुद्ध भाव से पुकारने से ही
हमारा काम बनेगा, दूसरा और कोई उपाय नहीं है। ठीक है, तो इसी के साथ हम लोग आज इस सत्र का विराम देते हैं और